वाय गुणसूत्र जहां पर जा रहा है वहां पर क्या हो रहा है, जो बॉय बन रहा है ना, तो यहाँ पर वही एक हमने क्रॉस क्वेश्चन को बोला था कि भाई हमारा जो सोसाइटी है उसके अंदर में गर्ल्स बेबी के लिए फीमेल्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो ये सही है या गलत है उसको हमको प्रूव करके बताना था। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ये जो क्रॉस हमने पिछले चैप्टर में बनाया था, सेम यही वाला क्रॉस बनाना है और उसमें ये चीज बताना है कि फीमेल के अंदर में दो यहाँ पे जो गैमिट बन रहा है, जो युग्मक बन रहा है वो एक्स एक्स वाले ही बनते हैं, मतलब यहाँ पे समान युग्मक बनते हैं। लेकिन मेल के अंदर में क्या चीज हो रही है, दो तरह के युग्मक बनते हैं और दो में से एक एक्स रहता है और एक वाई रहता है। और वाई के कारण वाई जहां पर जाता है और वाई के अंदर ही क्या होता है, जो टेस्टिस हो गया है ना, टेस्टिस के लिए जो इंफॉर्मेशन रहती है टेस्टिस के फॉर्मेशन के लिए वो रहती है ना। वॉइस के लिए जो या वॉइस हमारा जो लैरिंग्स है उसके डेवलपमेंट के लिए जो रहती है, वो पेनिस के फॉर्मेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो वाई क्रोमोसोम में रहती है। स्किन से रिलेटेड रहती है, कलर से रिलेटेड रहती है, शेविंग से रिलेटेड जो ये जो मेल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं हमको, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है, वाई गुणसूत्र में होती है। तो जहां पर जिस मतलब जिस युग जहां पर भी मतलब बोलना चाहिए, जिस भी गैमेट या जो जाइगोट बन रहा है उस जाइगोट में अगर वाई क्रोमोसोम आ गया है तो क्या चीज हो जाना है, वहां पर मेल बेबी बन जाना है। और वाई क्रोमोसोम जहां पे नहीं बन जाता है वहां पे फीमेल बेबी बन जाना है। ठीक है, यस सर। अच्छा, फैमिली के अंदर सर आवाज नहीं आ रही है। किसको आवाज नहीं आ रही है? किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है, अब आ रही है। मैं तो हिला भी नहीं बेटा। चलो, ये चीज हमने यहाँ पे पहले भी देख चुके एक बार, है ना। एमनियोसिंथेसिस को इसको बताएंगा, थोड़ा सा बताओ एकदम शॉर्ट में। सर एमनियोसिंथेसिस में बेबी के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उससे उसके पास रहने वाले इसकी जांच की जाती है और इसमें मतलब इसके लिंक की भी जांच की जा सकती है, इसीलिए इस पर रोक लगा। हाँ ठीक है, अपना नाम भी बता दो, शायद मोबाइल का नाम आ रहा था बेटा। करुणा पवार। अच्छा, करुणा हो, ठीक है ठीक है, अपने डिवाइस के नाम वो कर लेना है ना। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस इसी को क्या बोलते हैं, उल्व भेदन, है ना, या उल्बी द्रव परीक्षण, है ना, ये चीज भी बोलते हैं। तो एमनियोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर बताया था जब बेबी विकसित हो रहा था उसमें एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनी थी, उसमें दो मेम्ब्रेन थी, एक कोरियन थी और एक एमनियन थी। एमनियन के अंदर में एक कैविटी बन रही थी जो क्या कहला रही थी, एमनियोटिक कैविटी कहलाती, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, वो फ्लूइड क्या कहलाता है, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। और इसी के अंदर में बेबी क्या करते रहता है, तैरते रहता है, या इसी के अंदर में बेबी की ग्रोथ होते रहती। अब हम यहाँ पे सिंथेसिस वर्ड जहाँ पे भी आया सिंथेसिस, इसका मतलब ये चीज हो रही कि हम किसी भी चीज का यहाँ पे परीक्षण कर रहे हैं ना, किसी भी चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना। एक और यहाँ पे आगे चल के रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर आएगा उसमें एक वर्ड और हमको सुनने को मिलेगा, थोरेकोसिंथेसिस। तो थोरेकोसिंथेसिस, ये जो कैविटी है क्या है, थोरेसिक कैविटी है। यहाँ पे जो फ्लूइड है वो क्या है रहता है, थोरेसिक कैविटी में क्या प्रेजेंट रहता है, लंग्स रहते हैं, और लंग्स के चारों ओर में क्या रहता है, प्यूरल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। उसका एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है, थोरेकोसिंथेसिस कहलाता है ना। तो वो चीज भी याद रखना, ठीक है। एमनियोसिंथेसिस, अब एमनियोसिंथेसिस में क्या चीज कर रहे हैं हम, यहाँ से फ्लूइड को निकालते हैं, 15 से लेकर 20 ml तक का हम फ्लूइड को निकालते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी डीएनए टेस्टिंग करते हैं। अब डीएनए टेस्टिंग में हम क्या क्या चीज पता लगा लेते हैं कि वहां पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं प्रेजेंट है, क्या वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, गाढ़ा पतला कितना है, क्या न्यूट्रिएंट मटेरियल उसमें प्रेजेंट है, कौन सी एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट है, स्टेम सेल उसमें कितनी प्रेजेंट है ना, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है नहीं
नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं। एडिशनल चीज जो हम पता लगा सकते हैं, बेबी का हम सेक्स भी पता लगा सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। इसीलिए बाकी की चीजों के लिए हम उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जैसे हमको जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए पता करना है कि भाई उसकी फैमिली हिस्ट्री में आ गया कि उस पे कोई जेनेटिक डिसीज है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका वो डिसीज इस बेबी में तो नहीं आ रही है, उस चीज को देखने के लिए भी हम एमनियोसिंथेसिस कर सकते हैं ना। दूसरी चीज, उस बेबी की फिजिकल बॉडी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, उस चीज का भी हम पता लगा सकते हैं। अगली चीज, यहाँ पर इस एमनियोटिक फ्लूइड में, इस एमनियोटिक कैविटी में यहाँ पर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट तो नहीं है, है ना, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं है, उस चीज का भी हमको पता लगाना है, तो हम वो भी पता लगा सकते हैं। अगली चीज, हम इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका अमाउंट भी पता करते हैं कि कितने अमाउंट में यहाँ पर ये प्रेजेंट है, कैसा उसका कॉन्सेंट्रेशन है। हम बोलते हैं ना कई बार की मदर के अंदर में वो पेट में बेबी वाले पानी की कमी होगी, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, उसको इस एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाने के लिए हम एक नेचुरल मेथड का यूज करते हैं। एक नेचुरल मेथड, नारियल का पानी देते हैं। क्यों देते हैं वो, क्यों देते हैं बेटा, क्या रीजन है बताओ। फिर उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है? नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी तो बिल्कुल नहीं पाई जाती। भाई हमने क्या बोला था कि जो नारियल का जो भ्रूण पोष है वो कैसा है, केंद्रकीय भ्रूण पोष है ना, केंद्रकीय। तो उसमें क्या चीज हो रही थी, बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, यहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंट था, है ना, न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंट था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वही न्यूट्रिएंट मटेरियल ही बढ़ाने के लिए हम, या एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, जो मदर रहती है उसको नारियल का पानी देते हैं, जिसके कारण इस एब्डोमेन कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लगता है। और भी दूसरी चीजें देते हैं, लेकिन ये एक एडिशनल चीज रहती है जिसमें हम नेचुरली इस एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ा सकते हैं। अब प्रोसीजर की बारी आती है, प्रोसीजर कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है। तो अब ये क्या चीज करी, यहाँ पर ये पेट दिखाई दे रहा है, तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हाथ रख रहा है पेट पर, जो मदर है उसके इस पे पेट पर ऐसे हाथ रखते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं उसको, थोड़ा सा दबाते हैं और उसको फील करते हैं कि बेबी का हेड किधर है, और मतलब ये हेड वाला पोर्शन किस साइड में आ रहा है, यहाँ पे एब्डोमेन वाला पोर्शन किस साइड में आ रहा है, और उसका बैक पोर्शन किस साइड में आ रहा है ना। अब क्या करते हैं, जिस पोर्शन में हमको ऐसा लगता है, जैसे ये बैक वाला पोर्शन, तो इस बैक वाले पोर्शन पे तो क्या हो रहा है, इजीली यहाँ पे नीडल इससे टच हो सकती है, लेकिन इस साइड में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ज्यादा गैप मिल रहा है, हमको ज्यादा स्पेस मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नीडल अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम उस बेबी का प्लेस देखते हैं कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। साथ में हम इसको एक्सरे, इसकी सोनोग्राफी के द्वारा हम क्या करते हैं, मॉनिटर पर भी देखते रहते हैं कि हम ये बेबी कहाँ पर है, कैसी वो मूवमेंट्स कर रहा है। पता चला यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर हमको स्पेस दिख रहा है, लेकिन पता चला उस बेबी ने क्या कर ली, मूवमेंट्स कर ली, वो हिल डुल गया, है ना। और हम वहां पर पता चला ये इसका सर आ गया, तो नीडल कहाँ जाने के चांसेस हो जाएंगे, उसके हेड में जाने के चांसेस हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, बेबी की कंटिन्यू यहाँ पे सोनोग्राफी के द्वारा उसकी पोजीशन देखते रहते हैं, उसको फील करते हैं। फिर जिस एरिया से हम नीडल अंदर इंसर्ट करवाने वाले रहते हैं उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, ताकि वहां पर, क्यों, क्योंकि ये नीडल अंदर जा रही, पता चला अंदर में कोई इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन जब नीडल अंदर जा रही तो उसकी बॉडी पे यहाँ जो बाहर साइड में इन्फेक्शन प्रेजेंट था वो कहाँ चले जाएगा, बॉडी के अंदर जा सकता है। इसीलिए हम इसको पहले अच्छे से यहाँ पे क्लीन करते हैं, फिर यहाँ पे 15 to 20 ml फ्लूइड को रिमूव कर लेते हैं। अब वापस से इस नीडल को जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर से हम क्या कर दे रहे हैं, कॉटन प्लग लगा के उसको स्ट्रिप कर देते हैं, वो चिपका देते हैं उस पे, है ना, ताकि यहाँ से फ्लूइड वगैरह बाहर नहीं आए। और उसको हम आधे 1 घंटे बाद भी क्या करते हैं, फिर से असिस्ट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से कोई फ्लूइड वगैरह बाहर तो नहीं आया। ठीक है, अब क्या चीज करी, हमारे पास 10 से 15 ml क्या हो गया, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब 10 से 15 ml एमनियोटिक फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड को हम क्या कर रहे हैं, अब लेबोरेटरी में भेजते हैं। इनका क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज पता है किसी को, सेंट्रीफ्यूज पता है? सेंट्रीफ्यूज पता है? नहीं सर। सेंट्रीफ्यूज नहीं पता है किसी को? पर संवर्धन होता है क्या उसका? नहीं।
बता, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ये वर्ड मैंने बहुत बार बोला। वैशाली, कामिनी, मोहित, नहीं पता है? जब पुराना चैप्टर से ये एक बार जब 12th का अपना पोर्शन रिपीट हो रहा था तब भी इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था और एग्जांपल बताया था कि हम डेयरी में जाते हैं, दूध डेयरी में देखिए, वहां पे जाते हैं, छोटी छोटी बॉटल लेते हैं और एक मशीन के ऊपर रखते हैं और वो गोल गोल घूमती है, गोल गोल। यस सर। तो वो क्या थी? सेंट्रीफ्यूज मशीन ही तो है वो भी एक तरह से। उसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में फ्लूइड को डाल दे रहे हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या चीज होती है यहाँ पे कि ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या होना है, अलग अलग लेयर बन जाना है, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट वाले फ्लूइड की, है ना, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट वाले फ्लूइड की यहाँ पर क्या बन जाना है, अलग अलग लेयर बन जाना है, जिसमें से हम क्या करना है, डीएनए पार्टिकल को हम रिमूव करेंगे और उसका फिर एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, उसका फिर एग्जामिनेशन करते हैं कि उसमें क्या मटेरियल प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, कैसा यहाँ पर मटेरियल प्रेजेंट है, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, लाइट एक सेकंड इतनी चीज आई समझ में? इसमें कुछ दिक्कत है? ठीक है, अगली चीज यहाँ पर एक और चीज आती है, ये हो गया एमनियो सिंथेसिस। एक आती है यहाँ पे कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म आता है CVS। अब यहाँ पे अगर बेबी की ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ये CVS, और एक और CVS रहता है, उस CVS का फुल फॉर्म बताएगा नैना मोहित। बताओ, इस दो CVS है, इन दोनों का फुल फॉर्म बताओ, नैना मोहित। नहीं पता है? बहुत बढ़िया, नैना तो है ही नहीं, मोहित है, हट गई वो। ठीक है, ये एक CVS हमने पढ़ा हुआ है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, एक का जिसका यहाँ पर यूज नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड में कुछ अगर CVS आया तो CVS का मतलब होगा यहाँ पे कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। हमने जब देखा था इम्प्लांटेशन होता है, जब फैलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो जब यूट्रस में गिरता है ना, एंडोमेट्रियम के पास में जब गिरता है तो वहां पर कुछ ऐसे उंगलियों के जैसे स्ट्रक्चर बन रहे थे ट्रोपोब्लास्ट सेल से, वो क्या कहला रहे थे, कोरियोनिक विलाई कहला रहे थे ना। तो हम कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में भी क्या होना है, जो इस बेबी के अंदर में यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होना है वही कोरियोनिक विलाई के अंदर में भी होता है। तो हम उसका भी वहां पर कोरियोनिक विलाई का भी सैंपल लेके हम ये सारी चीजें या कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी अगर उस बेबी के अंदर में हो रही है तो सारी एबनॉर्मलिटी हम पहचान सकते हैं या हम देख सकते हैं। ठीक है, एक अगली टेक्निक यहाँ पर आती है नॉन इन्वेंसिव टेक्निक, है ना, अघात तकनीक। नॉन इन्वेंसिव टेक्निक, नॉन इन्वेंसिव टेक्निक में क्या चीज चल रही है, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सुना है सब लोगों ने अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड में क्या चीज कर रहे हैं हम, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे का यूज कर ले, साउंड नहीं एक्सरे बोल रहा, साउंड वेव्स का हम यूज करते हैं और उन वेव के द्वारा हम क्या देख लेते हैं, ये जो यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी के अंदर में बेबी जो ग्रोथ कर रहा है कैसे उसकी पोजीशन है, कौन सा ऑर्गन बन गया है, कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कहाँ पर एबनॉर्मलिटी है, कहाँ पर कौन सी लेयर नहीं बनी है, ये सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते रहते हैं। और बेबी के जो विकास हो रहा है उस विकास को हम यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे इनफर्टिलिटी। हमने फर्टिलिटी के लिए बोला था, है ना, और ये क्वेश्चन आ चुकी है बेटा, ये नीट में आए हैं दोनों ही चीजें, है ना।
ये मैंने एन लगा के रखा है इन पर, है ना। ये दोनों का नाम पूछा है। चलो ठीक है। फर्टिलिटी का मतलब ये हो रहा था कि स्पर्म और ओवा की वो कैपेसिटी जिसके कारण वो आपस में फर्टिलाइज हो जा रहे थे, मिक्स हो रहे थे और जाइगोट का निर्माण कर रहे थे, है ना। इनफर्टिलिटी मतलब वो कैपेसिटी का खत्म हो जाना जिसके कारण वो जाइगोट बना पा रहे थे, है ना। तो वो जाइगोट नहीं बना पाएंगे, है ना। एक सेकंड रुको बेटा। ठीक है, जाइगोट का निर्माण नहीं बना पाएंगे। अब इनफर्टिलिटी में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे अलग अलग हो रही है, दो तरह की होती है। एक चेंज दो तरह की होती है, एक मेल इनफर्टिलिटी होती है और फीमेल इनफर्टिलिटी होती है ना। तो दो तरह की हमको यहाँ पे फर्टिलिटियां देखने को मिलती है, मेल और फीमेल। मेल इनफर्टिलिटी क्यों होगी, कोई बता पाएगा? मेल इनफर्टिलिटी क्यों होगी? सर वो स्पर्म सही किस्म मूव नहीं कर पाएंगी। क्या नहीं कर पाएंगे? ठीक है। मेल इनफर्टिलिटी में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि क्यों वो चीज हो रही है ना। मेन क्या चीज होना है कि यहाँ पे कैपेबल अच्छे स्पर्मों का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगा। जैसे हमको 20 करोड़ की समथिंग चाहिए, तो इतने यहाँ पर स्पर्मों का निर्माण नहीं होगा, उनकी मोटिलिटी रेट बहुत कम होगा, वो हेल्दी स्पर्म नहीं होंगे। तो क्या होना है, यहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी होंगी, है ना। क्यों हो सकती है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ड्रग्स का यूज कर रहा हो वो पर्सन, स्मोकिंग कर रहा हो, अल्कोहल का यूज कर रहा हो, या उसकी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है ना, उसके टेस्टिस अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो ये चीज हमको देखने को मिल जाती है ना, मेल इनफर्टिलिटी। दूसरी चीज आती है फीमेल इनफर्टिलिटी। तो फीमेल इनफर्टिलिटी के भी क्या होना है, बहुत सारे रीजन हो जाना है। बहुत सारे रीजन हो जाना है, मतलब क्या कि हो सकता है फैलोपियन ट्यूब अच्छे से ना बनी हो, है ना, उसके अंदर विलाई प्रॉपर अमाउंट में ना प्रेजेंट हो, अच्छे से प्रेजेंट ना हो, तो वो अच्छे से मूवमेंट्स नहीं करेंगे, जिसके कारण एग आगे जा ही नहीं रहा है ना, स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है, कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, यूट्रस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, एंडोमेट्रियम अच्छे से डेवलप नहीं हुए, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स टाइम पर नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, हार्मोनल लेवल्स चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें रहेंगी। तो फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए अब यहाँ पर डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे मेल है तो उसके अंदर में सीमन टेस्ट करते हैं। अब सीमन टेस्ट में क्या चीज हो रही है, हम सीमन लेंगे, सीमन का एग्जामिनेशन करेंगे कि उसके अंदर में कितने स्पर्म प्रेजेंट है, क्या अमाउंट में प्रेजेंट है, वो जो सेमिनल फ्लूइड है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है, कहीं उसमें कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल वगैरह की तो कमी नहीं है, वो सारी चीजें हम देखते हैं सीमन टेस्ट में। दूसरी चीज आती है फीमेल में पता करने के लिए कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं सबसे पहले कि कोई स्ट्रक्चर तो डैमेज नहीं है ना। उसके बाद हम लैप्रोस्कोपी करते हैं, लैप्रोस्कोप के द्वारा अंदर का विजुअलाइज करते हैं स्ट्रक्चर, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वो प्रॉपरली है या नहीं है, कोई स्ट्रक्चर डैमेज वगैरह तो नहीं है, प्रॉपरली उस हार्मोनल टेस्ट करते हैं, हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, LH हार्मोन, इनका सिक्रेशन प्रॉपर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। मेंस्ट्रुएशन देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स टाइम पर आ रहे हैं नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है या बहुत ज्यादा जल्दी आ जा रहा है ना। उसमें अमाउंट देखते हैं, ब्लीडिंग कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही, क्या फ्लूइड्स बॉडी से निकल रहा है, ये सारी चीजें हम देख के क्या कर सकते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी को पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल हम क्या करा सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, है ना, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे अलग अलग तरह की मेथड यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे ये ART है। ART का मतलब क्या चीज हो रही, एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, है ना, एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का यूज करते हैं। और इसके अंदर में क्या चीज आती है, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन सबसे मेन क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड है, टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जो पैट्रिक थे, डॉक्टर पैट्रिक थे, इनने इसको डेवलप करी थी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये चीज हो रही है, जो पूरा बेबी हो रहा है वो पूरा बेबी यहाँ पे ट्यूब के अंदर नहीं बन रहा है ना, ये एक, हाँ ठीक है, यहीं पर ये चीज ध्यान से सुनना,
यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ड अपने नाम को, अपने नाम की व्याख्या नहीं करता, मतलब अपने नाम को एक्सप्लेन नहीं करता है। इस चीज के बारे में उनको समझाना है कि क्यों वो एक्सप्लेन नहीं करता है और क्या चीज है वो, है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, अब ये काफी टाइम पूछा गया वाला क्वेश्चन है। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसा लगता है कि पूरा 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 बेबी ही क्या होना है, ट्यूब के अंदर में ही डेवलप होना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और क्या चीज हो रही है, जो सिर्फ गैमेट्स है उनको हम बॉडी के जैसे लैब में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और उस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाने के बाद वो फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद वो जब जाइगोटिक या एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं, उसको हम मदर के अंदर में ट्रांसफर कर देते हैं। अब कहाँ ट्रांसफर कर रहा है ये भी डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लो एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं थी, है ना, या यूट्रस की स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ हो रही थी, है ना, या मदर के बॉडी के अंदर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे बहुत ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, जिस मदर का वो एग था उसके अंदर इम्प्लांट ना करके अदर मदर के अंदर में, दूसरी मदर के अंदर में हम क्या कर देंगे, उसको इम्प्लांट कर देंगे। बेबी का ग्रोथ उस दूसरी मदर के अंदर में होगा, बाद में वो बेबी उस फर्स्ट जो कपल्स थे उनको प्रोवाइड करवा दिया जाता है ना। तो और ऐसी मदर को क्या बोलते हैं, ऐसी मदर को क्या बोलते हैं, सरोगेट, सरोगेट। सरोगेटिव मदर। हाँ, सैरोगेट मदर बोलते हैं ना। हम दूसरी मदर का यूज कर रहे हैं बेबी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ठीक है, दूसरी मदर का यूज कर रहे हैं हम बेबी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यही चीज अब हमको बताना है यहाँ पे, एक्सप्लेन उस क्वेश्चन के आंसर में हमको ये एक्सप्लेन करना है कि भाई यहाँ पर जो बेबी का है वो मदर के ही अंदर में डेवलप हो रहा है, ट्यूब के अंदर में डेवलपमेंट उसका नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट की जगह सिर्फ क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भर हम लैब में हम करवा रहे थे, या ट्यूब के अंदर में कंप्लीट करवा रहे थे सिर्फ उसका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी काफी लोग हैं, तो एक चीज और बोलूंगा, थोड़ा सा सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप में धीरे धीरे हटाते जा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह उतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी। एक और जो 12th वाली न्यू बैच है उसके लिए मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया है बेटा, उस ग्रुप में तुम लोग भी इन्वॉल्व हो, मतलब तुम लोग भी उधर से मैसेज सेंड कर सकते हो टेलीग्राम पे। तो उसमें अब सारे लोग अपनी क्लास का रिस्पांस देंगे, है ना, उसमें देंगे ताकि मैं तुम लोगों की अटेंडेंस मेंटेन कर सकूं। दूसरी चीज, जो 12th पास आउट है और जो बाहर वाले स्टूडेंट है वो मुझे आज 1 बजे के बाद कॉल करेंगे, ठीक है। 1 बजे के बाद में कॉल करेंगे जो अदर लोग हैं, ठीक है। जो करेंट 12th वाले हैं उन लोग, वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है। करेंट 12th वाले नहीं करेंगे, ठीक है। सर हमें भी करना है। हाँ, जो अदर है, अदर जो सारे है, अदर सारे, सिर्फ करेंट 12th वालों को छोड़ के सारे लोग करेंगे 1 बजे के बाद, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज यूट्यूब का थोड़ा सा वो सब्सक्राइब वगैरह देख लेना, वीडियो वगैरह का लाइक वगैरह वाली चीज थोड़ी सी देख लेना अपने जो, और ये जो 12th वाला जो चल रहा है ना, 12th वाला नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला और क्लास वाला, अपने फ्रेंड्स को बता देना। 11th का भी पोर्शन के मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, उसने क्या है 12th वालों को, सर क्या 12th वालों को भी फोन लगाना है क्या? नहीं ना बेटा, 12th वालों को नहीं लगाना है। 12th वाले करेंट 12th जो अभी 12th में गए हैं, न्यू 12th वाला बैच नहीं वो करना है, ठीक है। और जिन लोगों को वो जो एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, बायोलॉजी 2020-21, उस वाले ग्रुप में जो लोग ऐड नहीं है वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे कि हमको टेलीग्राम वाले ग्रुप में जोड़ दो, और उसके बाद हम व्हाट्सएप का किस्सा ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का किस्सा ही खत्म कर देंगे। वैसे मैंने काफी लोगों को जोड़ लिए हैं, पर फिर भी कोई अगर बच गया तो मेरे को मैसेज करना। लेकिन सिर्फ उस ग्रुप में जुड़ने के लिए कौन, जो 12th में जो बायोलॉजी में है अभी न्यू बैच, ठीक है, वो भर लोग करेंगे बस, बाकी कोई नहीं। बाकी तो अदर वो बायोलॉजी बाय डी बारंगे वाला ग्रुप ज्वाइन करेंगे, है ना, जिसमें हम बायोलॉजी के नोट्स डालते हैं। ये बेटा तुम लोगों की अटेंडेंस के लिए, ठीक है, ठीक है। कुछ डाउट है इतने पे? नो सर। ये मैसेज और ग्रुप वाली बात से किसी को डाउट है? नहीं सर। हाँ, ठीक है।
एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो अदर है नया 12th वाले बैच को छोड़ के सारे लोग 1 बजे के बाद मेरे को कॉल करेंगे, ठीक है? और एक ही बार लगाएंगे, बाय चांस वेटिंग आता है तो ये नहीं बार बार लगाते रहोगे, नहीं, एक बार लगा के उसको छोड़ दो, मैं बाद में रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है? मोहित नहीं लगाएगा, मोहित की जरूरत नहीं है, पढ़ना ही नहीं है तुझे। सर मुझे भी नहीं करना है। नहीं, बाकी सारे लोगों को करना है भाई, करना है। मोहित इसलिए कि वो घर पे ही आ जाता है ना, तो उसको कॉल पे क्या बोलना, उसको यहीं पीट देता हूँ इसीलिए। ठीक है, टाइम लिमिट खत्म हो रही है, तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 1 मिनट है, अगर किसी को इस चीज से रिलेटेड कुछ डाउट है तो बता सकते हैं। है डाउट? सर आपने बोला था ना ये दोनों इसमें से नीट में क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन तो का बेटा आया अभी था? मैंने बोला ना अगले इसमें करो तब बता रहा ना, आगे का अभी पहुंचने तो दो। अगले इसमें ये ओके यहाँ सर। और यहाँ तक का कुछ डाउट है तो बताओ। तो मुझे भी करना है, क्या? सर नीट मुझे भी वाले कॉल को करना कॉल है। करना है क्या? हाँ ना बेटा, जो करेंट मेरी 12th वाली बैच है उसको भर छोड़ दो, बाकी सारे लोग कॉल करेंगे। करेंट 12th वाली बैच को छोड़ के सारे लोग कॉल करेंगे। जैसे अभीबा हो गई है ना, अभीबा नहीं करेंगी, उसके बाद में दीक्षा 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 करेंगी, दीक्षा नहीं है, अश्विन करेगा, जिज्ञासा जिज्ञासा करेंगी, कामिनी नहीं करेंगी, माही नहीं करेंगी, महक नहीं करेंगी, मोहित मोहित से तो मैं ऐसे ही मिलूंगा, नम्रता, निशा, प्रिया, सिया, वैशाली